चल रहे हैं देश की सबसे बड़ी मुद्दा। एक विद्यार्थी होने के नाते अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। ये आज मुझे नहीं पता कि देश किस दिशा में जा रहा है। आज जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की रही हो, चाहे वो आरओ की परीक्षा रही हो, चाहे वो नीट की पेपर रही हो, चाहे सीयूटी की पेपर रही हो, चाहे सीबीएसई परीक्षा में खुद ही धांधली आपने देखा। ऐसे तमाम देश के प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा, यूजीसी के द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं, जो सीयूटी के द्वारा परीक्षाएं कराई जाती हैं, एनटीए जिस परीक्षा को कंटेंट कराता है, उस परीक्षा में भी लीक हो गई। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि हम कितने कमजोर होते चले जा रहे हैं। यार यकीन कीजिए, ये जो पीछे किताबें लगी हुई होंगी, ये किताबें गवाही दे रही हैं कि किसी ने रातों दिन एक किया है इसके पन्ना पन्ना मिलाने के लिए। और कुछ चंद लोगों की लापरवाही के कारण, शिक्षा मंत्री के नजरअंदाज के कारण, प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया के नजरअंदाज के कारण लाखों लाख विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में चला जा रहा है। इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार, अपने आप को बहुत कुछ कहने वाली अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचरों को 2 कौड़ी का टीचर कहा। अब सोचिए कि जिस देश की शिक्षा व्यवस्था और जिस देश के शिक्षा के मुख्य साधन शिक्षक के ऊपर इतनी बड़ी आरोप लगाई जाए। और इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे महान शिक्षकों में जिसकी गिनती की जाती है, खान सर की कोचिंग पर जो गोली चलाई गई, यह क्या दर्शा रहा है। इलाहाबाद के 3 प्रतिष्ठित कोचिंग जैसे एग्जामपुर, जैसे विवेक सर, जब कभी भी छात्रों की बात होती थी, इस रोड पर सबसे पहले शुरू से अंत तक अगर कोई खड़ा रहता था, विवेक सर खड़े रहते थे। और आज उनके ऊपर तमाम आरोप लगा करके उनकी कोचिंगें बंद कर दी गई है। मैं प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि महोदय, राजनीति अपनी जगह है, शासन रहेगा नहीं रहेगा, ये देश रहना चाहिए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, कुर्सियां रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। महोदय, ये विद्यार्थी देश के भविष्य हैं और आप इन देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ी को पूरी तरीके से खोखला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी एक आम आदमी पार्टी के एक प्रतिष्ठित नेता, आम आदमी पार्टी के बहुत मजबूत किसानों, गरीबों, नौजवानों, छात्रों का आवाज उठाने वाले, जब संजय सिंह इलाहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो पेपर लीक पर उन्होंने बात करने की तैयारी की, तुरंत उन्हें वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रोका जाने लगा। क्यों? माने परीक्षा पर बात करना, विद्यार्थियों पर बात करना जेल का रास्ता है। ये महोदय, ये देश खोखला हो रहा है। मैं देश के मुखिया से मैं अनुरोध करता हूं कि इसे अब ध्यान में रख करके, शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे तो मैं कोई अनुरोध कर ही नहीं सकता हूं। कम से कम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस पे विशेष ध्यान दे करके कम से कम सही करवाएं, अन्यथा देश अंगूठा छाप हो जाएगा। आप जो 2047 विकसित भारत की सपना देख रहे हैं, विकसित छोड़िए, हम विकासशील से भी बाहर हो जाएंगे। यह आने वाले समय के लिए चुनौती है। फिर जैसा होगा, मैं अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।